अनसुनी कहानी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संघर्ष और विजय। गांव की गलियों में बचपन बिताने वाला रामू अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुना करता था कि कैसे एक आदमी ने समाज की जंजीरों को तोड़कर समानता की मशाल जलाई थी। वो व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। रामू का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां छुआछूत और भेदभाव की जड़ें गहरी थी। स्कूल में उसे और उसके जैसे अन्य बच्चों को अलग बैठाया जाता था। न तो वे कुएं से पानी भर सकते थे और न ही मंदिरों में प्रवेश कर सकते थे। लेकिन रामू के पिता हमेशा कहते, बेटा, शिक्षा ही इस अंधेरे से निकलने का रास्ता है। भीमराव बाबा के दिखाए मार्ग पर चलो। एक दिन रामू के गांव में एक पुस्तकालय खुला, जहां डॉक्टर अंबेडकर की लिखी किताबें उपलब्ध थी। रामू ने उनकी आत्मकथा पढ़ी और जाना कि कैसे एक छोटे से गांव के बालक ने दुनिया की सबसे ऊंची यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई की और फिर भारत में समानता का बीज बोया। ये जानकर उसके भीतर प्रेरणा की चिंगारी जल उठी। रामू ने ठान लिया कि वह भी शिक्षा प्राप्त करेगा और अपने समाज को अज्ञानता की बेड़ियों से मुक्त करेगा। लेकिन राह आसान नहीं थी। जब उसने स्कूल में दाखिला लेना चाहा, तो गांव के उच्च जाति के लोगों ने विरोध किया। यहां तक कि स्कूल के प्रधानाध्यापक ने भी उसे पीछे हटने की सलाह दी। बाबा साहब ने भी यही सहा था। उसने अपने आप से कहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रामू ने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया। वो स्कूल गया, गांव से दूर जाकर पानी पिया, मंदिर में न घुस पाने की पीड़ा सही, लेकिन पढ़ाई से कभी मुंह नहीं मोड़ा। समय बीतता गया और रामू ने अपनी शिक्षा पूरी की। अब वो एक सरकारी अधिकारी बन गया था। लेकिन उसने सिर्फ अपना जीवन सुधारने के लिए ये नहीं किया था। वो पूरे समाज को शिक्षित और सशक्त बनाना चाहता था। पहली ही तनख्वाह से उसने गांव में एक पुस्तकालय बनवाया और वहां डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तकें रखवाईं। वो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता, उनके माता पिता को समझाता कि शिक्षा ही बदलाव ला सकती है। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन दिखने लगा। अब वही लोग जो कभी छुआछूत में विश्वास रखते थे, अपने बच्चों को रामू के स्कूल भेजने लगे। रामू की कहानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं का एक सजीव उदाहरण थी। अंबेडकर न केवल संविधान निर्माता थे, बल्कि समानता और शिक्षा के सबसे बड़े दूत भी थे। रामू के गांव में अब हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है, जहां बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी मिलकर उनके विचारों को याद करते हैं। ये कहानी अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और बताती है कि जब एक व्यक्ति बदलाव लाने का संकल्प करता है, तो समाज उसकी राह में बाधाएं नहीं बन सकता। धन्यवाद।